आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ फॉर प्लांट्स पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है इस पौधों की दुनिया में, जो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल या मृदा नमूना। मृदा का नमूना आप कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे ले सकते हैं, कितनी गहराई से लेना है, कितने खेत के अंदर जाकर ले सकते हैं, खड़ी क्रॉप में लेना है, वो आज हम सारा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि मृदा का नमूना कैसे लिया जाता है। तो हमें जो है विषय पर बात करेंगे कि मृदा का नमूना लेना क्यों ज़रूरी है, या सॉइल सैंपल लेना क्यों ज़रूरी है। सॉइल सैंपल से हमें अपनी जो ज़मीन है, अपने खेती की जो ज़मीन है, उससे हमें ये पता चलता है कि हमें इसमें क्या उर्वरा शक्ति है, मतलब इसकी फर्टिलिटी कितनी है। तो फर्टिलिटी का मतलब होता है कि उसमें कितने न्यूट्रेंट हैं, कौन से न्यूट्रेंट हैं, कितनी मात्रा में न्यूट्रेंट हैं, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, और उसमें कितना उसका पीएच वैल्यू है। तो पीएच वैल्यू का जो बहुत महत्व होता है। 1 से लेकर और यह 14 तक, मतलब 1 से लेकर 14 तक का नाप होता है, जिसमें 7 जो है न्यूट्रेंट होता है, 7 जो है न्यूट्रल होता है, और 7 से 7, 1 to 7 और 7 to 14 2 स्केल बने होते हैं। इसमें अम्लीय भूमि और अक्षारीय भूमि। 1 से 7 जो आपकी अम्लीय भूमि रहती है, और उससे ऊपर जो अक्षारीय भूमि रहती है, जिसमें क्या है, एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपकी जो भूमि है वो 7 के आसपास होनी चाहिए, मतलब 7 से थोड़ा नीचे, मतलब 6 से लेकर 8 के बीच की जो भूमि है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है सभी क्रॉप के लिए। बट कुछ क्रॉप के लिए क्या स्पेसिफिक होता है। तो इससे जब हम मृदा नमूना लेते हैं तो हम उससे अपना टेस्ट भी करा सकते हैं, पीएच का टेस्ट। ये तो ही पीएच टेस्ट की बात। फिर होते हैं उर्वरक। तो हमारी जो भूमि है उसमें जो उर्वरक हैं, जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की कितनी मात्रा अवेलेबल है, कि कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है और कितना पोटास है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम आगे आने वाली क्रॉप को लगा सकते हैं। और तीसरा चीज़ आती है फिर ऑर्गेनिक कार्बन। हमारी भूमि में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है। ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा तो हमारी जो भूमि क्या है, ज़्यादा उपजाऊ होगी और हमारी फसल भी काफ़ी अच्छी होगी, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी रहती है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि मृदा नमूना कैसे लिया जाता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये खेत है, एक बाउंड्री, एक चौकोर खेत है, मतलब आप एक खेत मान सकते हैं, ये एक खेत है। तो खेत का जो सोइल सैंपल लेने का तरीका होता है, तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जब आपकी क्रॉप कट जाए तो उसके बाद सोइल सैंपल लेना सबसे अच्छा माना जाता है। तो जैसे, और यदि आप मान लो सोइल सैंपल ना ले पाएँ क्रॉप कटने के बाद, अगली फसल से बुआई से पहले आपको सोइल सैंपल लेना होता है। यदि आप इस टाइम नहीं ले पाते तो आप खड़ी फसल में भी सैंपल ले सकते हैं, पर वो क्या इतना एफिशिएंट नहीं होता। तो उसके लिए क्या है कि आपको लेने का तरीका यही होता है, उसका तरीका हम बताएंगे। और अभी क्या है, हम अभी खाली खेत का सैंपल कैसे लिया जाता है वो हम बात करते हैं। जैसे आपके पास यदि 1 एकड़ है, या आपके पास ये प्लॉट है 1 एकड़ का प्लॉट, तो आपको क्या करना है, इसके जो 4 कोने होते हैं, यहाँ से आपको इस कोने से 10 से 15 मीटर अंदर की ओर चलना है। 10 से 15 मीटर अंदर की ओर चलोगे तो आपको क्या है, आपको ऐसे एक शेप मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे शेप मिलेगा। ऐसे ही आप चारों कोने से अंदर जाकर 4 सैंपल कोने से ले रहे हैं, 10 से 15 सेंट, और 1 सैंपल आपको खेत के बीचों बीच से लेना है। सैंपल लेते टाइम एक आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि सैंपल क्या करना है, आपको कभी भी खेत के डॉल के किनारे या मेड़ बनी होती है, चकबंदी इस तरह की, यहाँ से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो ये रीज़न ये रहता है क्योंकि जो हमारी डॉल होती है उस पर क्या होता है कि बहुत ही न्यूट्रिएंट रहते हैं, क्योंकि क्रॉप नहीं ग्रो होती, और उसके कारण क्या है, वो खाली रहती है, जिसके कारण यहाँ के आसपास की मिट्टी जो है उपजाऊ रहती है। आप ये देखेंगे कि फसल थोड़ी अच्छी भी होती है डॉल के किनारे। तो इसीलिए आपको डॉल के किनारे का नहीं सैंपल लेना चाहिए। तो सैंपल लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ही 10 से 15 मिनट चलना है, और आपके पास जो है एक तसला और खुरपा ये होना चाहिए आपको देखनी है। अब देखिए, हम यहाँ से ये देखते हैं। तो आपको सैंपल लेने से पहले क्या करना है, सैंपल लेने से पहले 1 से 2 सेंटीमीटर की लेयर आपको उतार कर ये फेंक देनी है, इस तरह से 1 से 2 सेंटीमीटर की लेयर आप उतारो जहाँ से आपको सैंपल लेना है। और इसमें एक और बात का ध्यान रखना है, जैसे क्रॉप के अवशेष हैं वो नहीं आने चाहिए,
आपको वो अवशेष इसके निकाल देने हैं। तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर की लेयर आप आराम से इसको ऐसे निकाल सकते हो। इस लेयर को निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसके जो भी आपको इस तरह के लगते हैं ये सब निकाल देने हैं। तो इस जगह को आपको ऐसे प्लेन कर लेना है। अब क्या करना है, आपको इस तरह का एक शेप बनाना है, वी शेप, और इधर से भी, और इस मिट्टी को आपको निकाल कर फेंक देना है। ये क्या है, 15 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये क्या नॉर्मल खेती के लिए है, जब आप ऐसे इस तरह की क्रॉप करते हैं। पर यदि बाग लगानी है तो आपको फिर 80 सेंटीमीटर का आपको लेना पड़ता है, सैंपल लेना चाहिए। तो इस तरह से आपका एक 15 सेंटीमीटर का, ये क्या है, इसकी क्या है, वी शेप होनी चाहिए। आप ऐसे नाप सकते हैं, एक थोड़ा सा और गहरा कर सकते हैं इसको, 15 सेंटीमीटर। और इस मिट्टी को आपको रखना नहीं है, इस मिट्टी को आपको फेंक देना है। और यहाँ से तो आपको क्या है, कोई तसला वगैरह लेना है, अभी हमारे पास नहीं है, तो इससे ये सब हटा देना है ताकि फसल। फिर आपको क्या करना है, इससे 1-1.5 सेंटीमीटर की ऐसे लेयर निकालनी है, दोनों साइड से ऐसे 1-1.5 सेंटीमीटर की लेयर निकाल। और एक जो है, एक खड्डे से जो आपका सैंपल है वो करीब आधा किलो के आसपास होना चाहिए। और इस मिट्टी को आपको भुरभुरा कर देना है, इस तरह से मिट्टी को बारीक कर लेना है। और इससे, या बाहर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सैंपल ले जा सकते हो और यहाँ से कर सकते हो। फिर क्या करना है, इस मिट्टी को आपको बाहर निकालना है ऐसे। ये जो मिट्टी होगी आपको इसको अलग रखना है किसी तसले में। ये देखिए, ऐसे आपको खड्डा हो जाएगा और ये ऐसे। अब इस तरह का आपको क्या करना है, एक आपको इसको गोला बनाना है। इस सैंपल का आपको एक गोला बनाना है साफ फर्श पर। तो आपको जैसे गोला बनाओगे तो उस गोले को आपको 4 भागों में डिवाइड करना है, ऐसे करके, और ये ऐसे। तो आपको क्या करना है, जो सामने का गोला लेना है और इनको फेंक देना है, और फिर इसको आपस में फिर मिला लेना है, और फिर इसके 4 गोले करने हैं। तो आपको ऐसा जो सैंपल है, 5 एकड़ के खेत से 5 जगह से आपको सैंपल लेने हैं, और उन पाँचों सैंपल को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ऐसे उसको तब तक 4 भागों में डिवाइड करना है, और तब तक कि वो आधा किलो ना रह जाए। आधे किलो का इस तरह से सैंपल होता है, और उसमें से आपको इस भाग को और इस भाग को फेंक देना है, और जो ये भाग बचेगा, इस भाग को आपको, ये आपका जो सैंपल बचेगा ये आपका टेस्टिंग के लिए यूज होगा। इस तरह से जो टेस्टिंग के लिए यूज होगा, फिर आपको इस सॉइल को, मिट्टी को एक पॉलीथीन में डालना है। पॉलीथीन में डालने के बाद उस पर आपको अपने खेत का नंबर या खेत की पहचान, जो भी, जैसे ट्यूबवेल वाला खेत है या पेड़ वाला खेत है या सड़क के किनारे वाला खेत है, वो आप उस पर लिख देना है, और सैंपल लेने की डेट और इस तरह से लिख देना है, और अपना नाम और मोबाइल नंबर और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप लिख कर इसको जो है नज़दीकी जो मृदा सॉइल टेस्टिंग लैब है आप उसमें पहुंचा सकते हो। करनाल में जैसे अपना जिला न्यायालय है, वहाँ पर इसका करनाल न्याय कॉलोनी करके है, वहाँ पर मृदा की जो है लेबोरेटरी है, वहाँ पर आप कर सकते हो। और इस तरह की जो लेबोरेटरी है वो काफ़ी ये जो है सॉइल सैंपल की फ्री रहती हैं। इस तरह का आपका जो है सॉइल सैंपल तैयार हो जाता है। इसी तरह आप बागों के लिए सेंटीमीटर सैंपल ले सकते हो, उसकी गहराई जो है 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और इस तरह से ये आपकी खेत के, और ये क्या आपको हर बार आपको कराना चाहिए। ये सरकार की तरफ से फ्री अभियान चला हुआ है, 5 रुपये मिनिमम चार्ज लगता है सिर्फ, और इसकी आपको रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप अपने खेत में खाद
अगले साल आप डाल सकते हो, जिससे क्या है आप उतना ही खाद डालें जितना आपको ज़रूरत हो। तो ये जो है ये जो जानकारी है ये इसके लिए आप कि किसी भी तरह की आपको यदि इससे क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि सॉयल सैंपल लेने के लिए कितनी गहराई पर खड्डे किया जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉयल सैंपल लेने के लिए कितनी गहराई उपयुक्त होती है, मतलब कितनी गहराई तक हम खड्डा ले सकते हैं जिससे हमें सॉयल सैंपल लेना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और इससे कोई आपको जानकारी और कोई जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।